तो स्टॉक्स क्या होते हैं? मान लो एक बंदर है और बंदर को शुरू करना है अपना केला बिजनेस, लेकिन बंदर के पास पैसे नहीं है। पहले बंदर सोचता है बैंक लूट लेते हैं, लेकिन वो प्लान फेल हो जाता है। तो बंदर क्या करता है? वो अमीर बंदरों के पास जाता है और कहता है, मुझे पैसे दो और बदले में तुम्हें मेरे केला बिजनेस का छोटा सा हिस्सा मिलेगा। यही स्टॉक कहलाता है। जब कोई बंदर स्टॉक खरीदता है तो वो उस बिजनेस का थोड़ा सा मालिक बन जाता है। अब नए पैसों से बंदर को क्या करना चाहिए? लैम्बोर्गिनी खरीदनी चाहिए? नहीं, उसे और केले के पेड़ लगाने चाहिए ताकि बिजनेस बढ़े और मुनाफा भी बढ़े। और जब बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो निवेश करने वाले बंदरों को भी हिस्सा मिलता है। इन्हें कहते हैं डिविडेंड्स। मतलब सब जीतते हैं। अब एक छोटा कंफ्यूजन, स्टॉक और शेयर। अक्सर लोग दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है। स्टॉक पूरा केला पेड़ है और शेयर उस पेड़ के अलग अलग केले। जितने ज्यादा शेयर उतनी ज्यादा ओनरशिप। अब सारे स्टॉक्स एक जैसे नहीं होते। बड़ी और पुरानी कंपनियों के स्टॉक्स धीरे बढ़ते हैं, लेकिन ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। इन्हें कहते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। और छोटी नई कंपनियां, ज्यादा रिस्क लेकिन ज्यादा प्रॉफिट का चांस। इन्हें कहते हैं पेनी स्टॉक्स। अब आता है स्टॉक मार्केट। यही वो जगह है जहां बंदर स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। जब कीमतें ऊपर जाती हैं उसे कहते हैं बुल मार्केट, बंदर खुश। और जब कीमतें नीचे गिरती हैं उसे कहते हैं बेयर मार्केट, बंदर दुखी। अब कुछ स्टॉक्स अकेले नहीं रहते, वो साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं। इसे कहते हैं फंड। जैसे S&P 500, जिसमें सबसे बड़ी कंपनियां शामिल होती हैं। एक फंड खरीदो और एक साथ कई कंपनियों में निवेश हो जाता है। इसलिए बहुत लोग इसे सेफर इन्वेस्टमेंट मानते हैं। लेकिन हेज फंड थोड़ा अलग होता है। ज्यादा प्रॉफिट का मौका, लेकिन ज्यादा रिस्क भी। अब सबसे बड़ा सवाल, स्टॉक की कीमत बदलती क्यों है? अगर केले की डिमांड बढ़े, कीमत ऊपर। बिजनेस बढ़े, कीमत ऊपर। अगर सारे केले कोई खा जाए, कीमत नीचे। यहां तक कि न्यूज भी प्राइस बदल सकती है। तो अगर अभी भी कंफ्यूजन है, बस एक बात याद रखो, ये वीडियो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कृपया बंदर पर केस मत करना।